गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस वीडियो को मैं थोड़ा सा इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आगे जो आप वीडियो देखने वाले हैं उसमें मोबाइल की थोड़ी सी मेरे फोकस मतलब जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। कैमरा का थोड़ा सा फोकस मेरे फेस पे और बोर्ड पे अलग अलग आ रहा था, लेकिन उससे आपके वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरीके से वीडियो देख सकते हैं। बस थोड़ा सा फोकस मेरे चेहरे पे कभी हो जाता था, कभी बोर्ड पे हो जाता था, थोड़ी सी डैमेज इसी वजह से हो रही है। बाकी ये चीज़ मुझे वीडियो के बन जाने के बाद पता चला। अगर पहले पता चला होता तो मैं इस चीज़ को सुधार देता, लेकिन आपके इस कंटेंट में कोई असर नहीं पड़ा है और वीडियो में भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अल्टरेशन है, फोकस का दिक्कत आ रहा था, तो उस चीज़ से ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा और बाकी कोई और दिक्कत नहीं है इस वीडियो में। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से बहुत सॉरी चाहूँगा और अगली वीडियो में इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी तरह से कर लूँगा। और बाकी देखते ही ये वीडियो, कोई दिक्कत और इस वीडियो में नहीं आने वाली है आप लोगों को। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर का, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना। हमने पूरी कॉमन नेमिंग कंप्लीट कर ली है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी सारे डिस्कस कर लिए हैं। ओके, मैंने आपको एक काम दिया था पिछले क्लास में कि आपको वो सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए थे, मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था और उनकी कॉमन नेमिंग करवाई थी। आपको हर एक कॉमन नेमिंग का स्ट्रक्चर बनाना था, मैंने एक काम दिया था और शायद आप लोग कर लिए होंगे। जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो पिक भेजें, मैं उनकी चीज़ों को देखूंगा भी, एनालाइज भी करूंगा। खैर, आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है। डेरिवेटिव सिस्टम बहुत बड़ा नहीं है, मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट का ये वीडियो होगा और उससे ज़्यादा तो नहीं ही बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि डेरिवेटिव सिस्टम में कुछ नहीं है, केवल 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। 2 पॉइंट्स क्या ध्यान रखने? एक, पेरेंट मेंबर, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का कौन सा पेरेंट मेंबर है, ये आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पेरेंट मेंबर को जब भी आप छोड़ देंगे तो क्या जो बचता है वो रेडिकल है ना। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ, एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे CH3 CH2 CH3 है। अगर मैं आपसे ये बोल दूं इसमें पेरेंट मेंबर ये है, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं, अभी मैं ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ये इस कंपाउंड का पेरेंट मेंबर है, तो इस पेरेंट मेंबर को आप जब छोड़ देंगे तो 2 अलग अलग क्या बच गए? रेडिकल्स बच गए, जिनको आगे चल के हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट भी कहेंगे कि कार्बन चेन से जो बाहर होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए अभी तक कि ये क्या है, ये अलग अलग रेडिकल्स हैं जो इस पेरेंट मेंबर से, पेरेंट जो मेंबर है उससे जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए, इस पेरेंट मेंबर का क्या नाम होता है और ये जो इससे जुड़े रेडिकल्स हैं उनका क्या नाम होता है। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आप आसानी से इस चीज का नाम लिख पाओगे। चलिए ये देखते हैं कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनके क्या पेरेंट मेंबर, कौन कौन से पेरेंट मेंबर हैं उनके। अल्केन देखिए, अल्केन जो है इसका पेरेंट मेंबर है CH4, जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं। नाम भी याद रखना है आपको। अल्केन का पेरेंट मेंबर है CH4, उसका नाम है मीथेन। अल्कीन का जो पेरेंट मेंबर है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथाइलिन। ओके, अल्काइन का जो पेरेंट मेंबर है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एसिटाइलिन। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल का पेरेंट मेंबर है CH3OH और इसका नाम कार्बिनॉल है। ठीक है, एल्डिहाइड, इसका पेरेंट मेंबर है CH3CHO और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पेरेंट मेंबर है CH3COOH और इसका नाम है एसिटिक एसिड। तो आप ये सारे पेरेंट मेंबर, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद पेरेंट मेंबर का नाम नोट कर लीजिए। उसके बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दिक्कत आए कि यार पेरेंट मेंबर तो मैं मतलब कंपाउंड में आप पेरेंट मेंबर ही ना ढूंढ पा रहे हो, कैसे कि एक से, जैसे आप इसमें देखिए, मैंने अगर आपसे कहा कि अल्केन के केस में, इसी एग्जांपल में, जैसे अगर आप ये वाला एग्जांपल ले लें, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ केस आ गया, CH3 CH2 CH CH3 CH3 ऐसा कुछ आ गया। अब आपको क्या पता है अल्केन में पेरेंट मेंबर क्या होता है? मीथेन होता है। आप इसमें ढूंढ रहे हो कि पता नहीं क्या है, मैं कौन सा पेरेंट मेंबर मानूं इस स्ट्रक्चर में। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको डिग्री ऑफ क्या कार्बन देखना है। क्या देखना है जी? डिग्री ऑफ कार्बन। यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, ये उस केस में आपको जिस कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी उसी को पेरेंट मेंबर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जिस कार्बन की 4 डिग्री हो, अगर उस चेन में किसी की 4 डिग्री है तो आप उसको प्रायोरिटी दोगे, अगर 4 डिग्री की बजाय 3 डिग्री है तो उसको प्रायोरिटी दोगे, अगर 3 डिग्री भी नहीं है 2 डिग्री है सबसे मैक्सिमम अगर डिग्री ऑफ कार्बन तो आप 2 डिग्री को दोगे, और अगर 1 डिग्री है तो आप नॉर्मल उसको दे दोगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये। आपको क्या करना था, पेरेंट मेंबर पहचानना था। आप देखते ही आपको पता लग गया ये कैसी एक चेन है, सिंगल बॉन्डेडली कार्बन चेन है, अल्केन की चेन है। तो आपको पता लग गया अल्केन में पेरेंट मेंबर होता है मीथेन। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि इसमें से कौन से में मैं मानूं, कौन से कार्बन को पेरेंट मेंबर मानूं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डिग्री ऑफ कार्बन देखोगे। जब आप कार्बन की डिग्री देखने चालू करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाला कार्बन अपने साइड से केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री है, ये भी अपने साइड से एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन ये वाला जो बीच वाला कार्बन है आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री। इसीलिए मैंने इसको पहले पेरेंट मेंबर मान के आपको एग्जांपल समझाया था। वैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो ये वाला कार्बन अपने आजू बाजू से कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, इसलिए ये 1 डिग्री। ये वाला कार्बन देखिए, एक कार्बन 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो गया। वहीं आप इस वाले कार्बन को देखें तो 1 डिग्री सॉरी एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। ये भी एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, और ये भी ऊपर वाले से केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री। अब आपको कोई कहे कि बताइए इस वाले क्वेश्चन में कोई पेरेंट मेंबर कौन सा है पहचानने को, तो आप पहचान लेंगे कि नहीं, ये 3 डिग्री कार्बन ही पेरेंट मेंबर हो गया। ओके, तो जब भी आपको पेरेंट मेंबर डायरेक्ट ना दिखे और कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, जिसमें 4 डिग्री को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, उसके बाद 3 डिग्री को, उसके बाद 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री कार्बन को। ओके, चलिए ये कुछ क्वेश्चंस करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नाम कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया, आपको 2 चीज पकड़ में आ गई कि एक पेरेंट मेंबर कैसे पकड़ेंगे, और उसके बाद से जो बच गया वो क्या है, वो रेडिकल है। इस जैसे इसमें देखिए ये क्या हो गया, ये CH पेरेंट मेंबर हो गया, ये इधर एक रेडिकल, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये, इसमें 3 रेडिकल है। वैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे तो पेरेंट मेंबर ये हो गया, तो एक रेडिकल ये और एक रेडिकल ये बच गया। तो आपको 2 ही चीज ध्यान रखनी है, पेरेंट मेंबर का क्या नाम था और जो बचे हुए रेडिकल्स हैं उनका क्या नाम है। इस हिसाब से आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप जो रेडिकल्स बच गए उनका नाम लिख देंगे। इसमें 2 रेडिकल्स बचे, CH3 और CH3। आपको पता है, पहले ही मैंने बता दिया था रेडिकल का नाम लिखना कैसे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्काइल बनता है। तो ये क्या था, ये मीथेन था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तभी तो ये रेडिकल बना, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और ये क्या होगा, ये पेरेंट मेंबर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या नाम, किसका नाम लिखना होगा, डेरिवेटिव सिस्टम में सबसे पहले आपको जो रेडिकल्स बच गए हैं उनका नाम लिखना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 रेडिकल हैं, दोनों क्या है, दोनों मिथाइल हैं, तो आप क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। पहले रेडिकल का नाम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रेडिकल हैं आजू बाजू तो डाई मिथाइल, और पेरेंट मेंबर का क्या नाम होता है, मीथेन। तो क्या नाम हो जाएगा डेरिवेटिव सिस्टम में इस स्ट्रक्चर का, डाई मिथाइल मीथेन नाम हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पूरा ये, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको लिखना है वो लोग लिख लें। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे डेरिवेटिव सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और पेरेंट मेंबर, उसके बाद ये डिग्री ऑफ कार्बन नोट कर लेंगे, फिर मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर डिग्री ऑफ कार्बन, और उसके बाद हाउ टू राइट डेरिवेटिव सिस्टम में रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर करके लिख लेंगे। ये तीनों चीजें आप लिख लें। डेरिवेटिव में नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, पेरेंट मेंबर प्लस रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर के हिसाब से आपको नाम लिखने होंगे, स्क्रीनशॉट लेने आप। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्केन का, ठीक है, एक एक का थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना। चलो उसको मैं रहने ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इससे। चलिए इस चीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्केन का देखते हैं। अल्केन का पेरेंट मेंबर कौन था, CH4, नाम क्या था, मीथेन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
इसीलिए मैं स्क्रीन को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लगता है। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, आप स्क्रीन को पॉज करिए, उन्हें ट्राई करिए फटाफट। इनके क्या डेरिवेटिव सिस्टम में इनका नाम होंगे। हो गया, आइए मैं बताता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करना है, अल्केन है, देखते पता चल गया अल्केन है। अल्केन में सबसे पहले क्या पहचानेंगे, इसका पेरेंट मेंबर कौन सा है। सबसे पहले पेरेंट मेंबर पकड़ के उसको गोला बना देंगे। चलिए पेरेंट मेंबर क्या है, जब यहाँ आप 2 ही कार्बन है तो किसी भी एक को पेरेंट मेंबर मान लीजिए, ये पेरेंट मेंबर हो गया। अगर ये पेरेंट मेंबर हो गया तो इसका नाम क्या है, पेरेंट मेंबर का नाम तो मीथेन है, वो तो कंफर्म हो गया। तो बचा क्या, एक रेडिकल। तो अब रेडिकल का नाम सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रेडिकल का नाम लिखना है प्लस पेरेंट मेंबर का नाम लिखना है। इसी हिसाब से आपको डेरिवेटिव सिस्टम में नाम लिखना है। ये बचा हुआ क्या है, ये रेडिकल है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका नाम क्या है, रेडिकल का नाम क्या हो गया जी, मिथाइल। रेडिकल यहां पे क्या था, मिथाइल था, है ना। उसके बाद पेरेंट मेंबर का क्या नाम है, मीथेन। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का क्या नाम हो गया, मिथाइल मीथेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आप फंस गए कि पेरेंट मेंबर किसको माने, तुरंत प्रायोरिटी आता। देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी 4 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो आप प्रायोरिटी किसको दे देंगे, इसको। ये क्या हो गया, ये पेरेंट मेंबर हो गया। इस पेरेंट मेंबर के आजू बाजू में 2 मिथाइलें लगे हैं, 2 मिथाइलें लगे हैं। ये क्या, यही तो रेडिकल्स हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, इन दोनों का। लिख दीजिए डाइमिथाइल। और बचा क्या, मीथेन। ये हो गया आपका नाम। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एल्केन है। अब फिर से आपको पेरेंट मेंबर ढूंढने में झंझट। फिर से प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, तो प्रायोरिटी इसी को मिलेगी। बाकी सारे या तो 1 डिग्री या तो 2 डिग्री हैं। ओके चलिए, अब एक चीज़ और है, आप चाहो निकाल के देख लीजिएगा सबके मतलब क्या डिग्रीज है, मैं वो नहीं लिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको रेडिकल्स पहचानने। एक रेडिकल ये बना आपका, इस साइड जो है, एक रेडिकल ये और एक रेडिकल ये। 2 मिथाइल है, इसमें कितने, 2 मिथाइल है और एक इथाइल है। तो सबसे पहले क्या लिख दूँ, इथाइल का ये है क्या, इथाइल, ये है मिथाइल और ये भी है मिथाइल। तो इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे आता है, इसलिए सबसे पहले इथाइल को लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें रेडिकल ही तो लिखना है। तो इथाइल भी है, मिथाइल भी है, मिथाइल, ये तीनों रेडिकल्स ही हैं। तो सबसे पहले इथाइल, फिर 2 मिथाइल है तो इसको डाइमिथाइल, और उसके बाद मीथेन। इसको मैं ऊपर मिटा देता हूँ, ये तो इसी में करने, ये चीज़ भी मिटा देता हूँ, ये रहने देता हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो हमें ना लिखने हैं, रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर के हिसाब से। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में जाहिर सी बात है यही वाला कार्बन पेरेंट कार्बन हो, क्योंकि ये 4 डिग्री कार्बन है और इसके आसपास कितने मिथाइल हैं, 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल मीथेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हो गया अल्केन का डेरिवेटिव सिस्टम का नोमेनक्लेचर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं और अल्कीन का लिखता हूं। आइए अल्कीन के बारे में देखते हैं। अब आ गया अल्कीन। ठीक है, अल्कीन का जो पेरेंट मेंबर है वो क्या है, वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। नाम क्या है, नाम है इथाइलिन। नाम लिखना कैसे है आपको डेरिवेटिव सिस्टम में, रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर, इस हिसाब से आपको नाम लिखना है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला नंबर सवाल हम क्या लिख दें, आइए। ठीक है, दूसरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा, चौथा, ठीक है। चलिए एक एक का नाम लिखने का प्रयास करते हैं। पहले में देखिए, सबसे पहला काम है पेरेंट मेंबर को पहचानना डायरेक्ट। अब अल्कीन से आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, सीधे पेरेंट मेंबर दिख रहा है। पेरेंट मेंबर दिख गया तो बचा क्या, रेडिकल। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, रेडिकल का नाम लिखेंगे। रेडिकल क्या है, यहाँ पे मिथाइल है तो लिख दिए मिथाइल। बचा क्या, आपको पेरेंट मेंबर का नाम पता है, ये इथाइलिन।
लिख दी, रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर के हिसाब लिखना है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन में पेरेंट मेंबर पकड़ना था, डायरेक्ट पकड़ लिए। बचे क्या? 2 रेडिकल आजू बाजू में, इधर भी मिथाइल इधर मिथाइल, तो क्या डाई मिथाइल और इथाइलिन। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में, ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर, दिख ही रहा है साफ साफ। बचे कितने? 2 मिथाइल। इसको भी क्या लिख दें? डाइमिथाइल। और इथाइलिन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दोनों नाम तो सेम हो गए, इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, ये दोनों सिमेट्रिकल, ये जो मिथाइल दोनों लगे हुए रेडिकल, ये दोनों तरफ लगे हुए हैं, इस कार्बन पे भी लगे हैं, इस कार्बन पे लगे हैं, तो सिमेट्रिकली लगे हुए हैं। इस वाले पेरेंट मेंबर पे ये दोनों मिथाइल सिमेट्रिकली लगे हुए हैं। लेकिन ये जो ये दोनों मिथाइल हैं, ये एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं। इसका मतलब ये अनसिमेट्रिकली लगे हैं, इसलिए हम लोग इसको डिफरेंस करने के लिए बोल देते हैं ये है क्या? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन, और इसको सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। इसको क्या बोल देते हैं? सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, दिख भी रहा होगा ये अनसिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकली, इस पे जो भी रेडिकल लगे हैं वो सिमेट्रिकल हैं, इस पे लगे हैं अनसिमेट्रिकली, ऐसा ही। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब आप इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ट्राई मिथाइल इथाइलिन। अब कई लोग कहेंगे सर ट्राइमिथाइल इथाइलिन अगर हमें बनाने को आ गया तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इथाइलिन सबसे पहले बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C। अब ट्राइमिथाइल हो रहा है, यानी कि 3 मिथाइल लगाना है। अब हर एक कार्बन की 2 वैलेंसियां पहले से भर चुकी, मतलब 2 बॉन्ड पहले से दोनों कार्बन बना चुके हैं। इस वाले कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना ली, इस वाले का बचे कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड दोनों के पास बचे, तो आपको 3 तो मिथाइल ही लगाना है। तो पक्का है किसी एक कार्बन पे 2 मिथाइल आएंगे। मान लो आपने इस पे लगा दिया और इस पे लगा दिया, और बचा हुआ 1 मिथाइल इस पे, तो 1 हाइड्रोजन इसके पास बच गया। देखिए स्ट्रक्चर आ गया कि नहीं? सेम स्ट्रक्चर था ये, CH। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर ऐसा ही, हम तो ये भी सोच सकते हैं ना कि यहाँ पे मिथाइल होगा, मान लीजिए 2 मिथाइल हम यहाँ लगा दिए, 1 मिथाइल यहाँ, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जाएगा। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम स्ट्रक्चर है। चाहे आप इसको उल्टा कर लो, ऐसे पलट दो, चाहे ऐसे पलट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, वो सेम स्ट्रक्चर है। बट ये सारी बातें आपको शायद क्लियर हो गई। तो मिथाइल अल्कीन का भी नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अल्काइन का। थर्ड है अल्काइन। अल्काइन का पेरेंट मेंबर कौन है भैया? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या हो गया? एसिटाइलिन हो गया। ओके, अब क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। वेरिएशंस वही हैं, वेरिएशंस नहीं बदलने वाले, केवल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवा दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड नथिंग एल्स। ये 2 सवाल हो गए। अच्छा जी, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें करा सकते हैं हम। चलिए फिलहाल ये दोनों करते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे पेरेंट मेंबर पकड़ने में आता है कि नहीं? C ट्रिपल बॉन्ड C, मिथाइल एसिटाइलिन। पेरेंट मेंबर पकड़े, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH2। ओके, चलिए आइए इन दोनों को भी ट्राई कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये है पेरेंट मेंबर, बचे का इथाइल हो गया आपका रेडिकल, ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर। नाम लिख दीजिए, पहले रेडिकल का, उसके बाद पेरेंट मेंबर का। रेडिकल क्या है? इथाइल, और पेरेंट मेंबर एसिटाइलिन।
चलिए अब यहाँ पे देखिए पेरेंट मेंबर ये हो गया, एक तरफ रेडिकल ये और एक तरफ रेडिकल ये। तो सबसे पहले रेडिकल का नाम लिखना है। इस वाले रेडिकल का क्या नाम है? इथाइल। इस वाले रेडिकल का क्या नाम है? मिथाइल। तो इन दोनों रेडिकल में से पहले कौन लिखा जाएगा? पहले इथाइल लिखा जाएगा क्योंकि ई पहले आता है, उसके बाद मिथाइल लिखा जाएगा, उसके बाद पेरेंट मेंबर लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा वेरिएशन ही नहीं है इसमें एसिटाइलिन में, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में। ओके चलिए यहाँ पे अपना, अच्छा एक चीज़ और, इसको आप लोग जो स्क्रीन पॉज करके नोट भी कर लेंगे। और एक चीज़ और ये है कि हमने कॉमन नेमिंग करते समय एक चीज़ बोला था आपको, डेरिवेटिव सिस्टम में अल्काइन का कॉमन नेमिंग करवा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो डेरिवेटिव सिस्टम में आपने सीखा अभी अल्काइन का नाम लिखना, सेम ही कॉमन नेमिंग में। तो अल्काइन का डेरिवेटिव सिस्टम का नाम और कॉमन नेमिंग का नाम एक ही होता है। ठीक है चलिए आइए इसको रब करते हैं। अगला पार्ट देखिए, अगला चीज़ है आपका अल्कोहल। अल्कोहल को क्या कैसे लिख सकते हैं? अल्कोहल है CH3OH, पेरेंट मेंबर इसका, जिसका नाम क्या है? कार्बिनॉल। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्या पहचानेंगे? पेरेंट मेंबर। ये हो गया आपका, बचा क्या? ये रेडिकल। अब नाम कैसे लिखेंगे? रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर करके। रेडिकल का नाम मिथाइल और पेरेंट मेंबर का नाम पता ही है, कार्बिनॉल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर। साफ साफ दिख रहा होता है क्योंकि इसी जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वही तो पहला कार्बन होगा और वही तो आपका पेरेंट मेंबर बन रहा है। सो यही तो मैंने आपको लिखा था पेरेंट मेंबर में। अच्छा तो ये पेरेंट मेंबर हो गया, तो ये हो गया आपका रेडिकल। अब रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर के हिसाब से नाम लिखना है। रेडिकल क्या है? इथाइल, और ये क्या है? कार्बिनॉल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, पेरेंट मेंबर ये क्या है? ये हो गया आपका रेडिकल। अब रेडिकल ये है और इस रेडिकल का नाम हमें पहले से पता है, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या हो गया? कार्बिनॉल। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर। बचे क्या है? ये मिथाइल रेडिकल, ये मिथाइल रेडिकल और ये मिथाइल रेडिकल। तो इसको कैसे लिखेंगे? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अच्छा अगर आपको इससे नाम बनाना होता तो कैसे करते? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल और स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया, तो क्या करते? सबसे पहले एक कार्बन लिखिए, उसने बोला ट्राई मिथाइल, तो 3 मिथाइल बना दीजिए। एक मिथाइल इधर लगा दीजिए, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर। बचा क्या? कार्बिनॉल में क्या चाहिए? वही तो चाहिए। ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर, बचे 3 मिथाइल। तो स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से बन जाएगा अगर आपको थोड़ी सी समझ होगी। तो यहाँ पे अपना अल्कोहल भी खत्म हो जाता है। डेरिवेटिव सिस्टम इज वेरी वेरी सिंपल, नॉट अ टफ टास्क टू डू इट। आइए अब आता है, हमने अल्कोहल को कर लिया, अब अल्केन कर लिया, अल्किन कर लिया, अल्काइन कर लिया, अल्कोहल कर लिया, और अब पांचवा कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कौन है भैया? CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड है ना। इसका नाम क्या था पेरेंट मेंबर का? एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं इसका, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन,
CH2CHO। दूसरा सवाल CH3CH2CH2CHO। तीसरा सवाल CH3CH2CH2 है ना। आइए चौथा सवाल CH3CH2। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या पहचानना होगा, पेरेंट मेंबर CH2CHO। ये हो गया आपका। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, एक CHO और एक कार्बन जो उससे जुड़ा है वही दोनों मिला के आपके पेरेंट मेंबर हमेशा बनेंगे। तो एक CHO और एक कार्बन जो उससे जुड़ा है वो पेरेंट मेंबर हो गया। बचा क्या, रेडिकल। तो सबसे पहले नाम कैसे लिखेंगे, रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर करके। रेडिकल का नाम क्या है, मिथाइल, और पेरेंट मेंबर का क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। ये हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर। बचा क्या, ये हो गया रेडिकल। तो रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर, रेडिकल का नाम इथाइल। ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड। थर्ड में आइए, पेरेंट मेंबर सीधा दिख रहा है, आइसोप्रोपाइल रेडिकल है। तो रेडिकल का नाम आइसोप्रोपाइल। और ये क्या है, ये आपका, हाथ दर्द करने लगा यार, एसिटल्डिहाइड। ओके चलिए आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये हो गया आपका पेरेंट मेंबर और बचे दो मिथाइल रेडिकल। इसका नाम लिखते हैं। ये है आपका पहले दो रेडिकल का नाम डाइमिथाइल, एंड देन पेरेंट मेंबर का नाम एसिटल्डिहाइड। फिनिश्ड। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, जिसको लिखना लिख लेंगे फटाफट। चलिए गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एसिड। छठा इज एसिड। इसका पेरेंट मेंबर क्या है, CH3COOH, जिसको हमने क्या कहा भैया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। कम ऑन टू द क्वेश्चंस। CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, CH3CH3CH3COOH। आइए इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। पहले पेरेंट मेंबर पकड़ लिया, बचा हुआ रेडिकल। रेडिकल प्लस पेरेंट मेंबर के हिसाब से नाम लिख देंगे। रेडिकल क्या है, मिथाइल, और बचा ये क्या, एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन में दिस इज पेरेंट मेंबर और बचा क्या, रेडिकल। रेडिकल क्या है, इथाइल, इसका नाम लिखेंगे। तो इथाइल, और ये वाला क्या हो गया, एसिटिक एसिड। सो सिंपल। वैसे इसमें देखिए पेरेंट मेंबर, ये क्या बच गया, रेडिकल। सबसे पहले रेडिकल का नाम आइसोप्रोपाइल, एंड देन पेरेंट मेंबर का नाम एसिटिक एसिड। ठीक है। चलिए पेरेंट मेंबर का नाम और उसके बाद बचे हुए रेडिकल्स। ये भी रेडिकल है, ये भी रेडिकल, एंड दिस इज आल्सो रेडिकल। सबसे पहले तीनों रेडिकल का नाम ट्राई मिथाइल और एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, कार्बन की प्रॉपर्टीज़,
है ना, जिसमें मैं कार्बन को टेट्रावेलेंसी, उसकी कैटिनेशन, उसकी मतलब उसके बाद से वेरियस बॉन्ड बनाने की पावर, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की पावर से लेके उसके बाद फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, ओवरलैपिंग पढ़ी, फिर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं वो देखे। देन वी हैव सीन सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद फिर हमने पढ़ा, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए डिग्री देखे, जैसे अल्कोहल की डिग्री देखे, अमाइन की डिग्री देखे, कार्बन की डिग्री देखे, हाइड्रोजन की डिग्री के बारे में नॉलेज लिए, है ना। फिर हेट्रोएटम्स के बारे में हमने सीखा इसी में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स के होमोलोगस सीरीज स्टार्ट की। होमोलोगस सीरीज में हमने हर एक फंक्शनल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज, उनका फर्स्ट मेंबर के बारे में देखा कि भैया हर एक फंक्शनल ग्रुप का क्या फर्स्ट मेंबर होता है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी कर दी। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बाद अब स्टार्ट किया कॉमन नेमिंग। देन वी हैव स्टार्टेड विद कॉमन नेमिंग, और कॉमन नेमिंग में हमने 3 पार्ट किए। हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव विद सिस्टम 1, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव विद सिस्टम 2। सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कहने का क्या मतलब है, उन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की कॉमन नेमिंग जिसमें कार्बन एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता, वो है सिस्टम 1। और उन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की कॉमन नेमिंग जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको हमने सिस्टम 2 नाम दे दिया। तो और ऐसे ही हमने 3 टाइप के कॉमन नेमिंग्स पढ़े। उसके बाद हम लोग ने आज जाके डेरिवेटिव सिस्टम की नॉमेनक्लेचर की है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत ही बेसिक से बेसिक एक सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर की है। और अगर आप ये सारे लेक्चर्स देख डालते हैं तो आपको ऑर्गेनिक का बेसिक बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, है ना। हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में भी सीखा कि मीथेन का, इथेन का कैसे स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, फिर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जिसको मैंने बताया अनहाइब्रिड sp ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है। वो सारी बातें हमने पहले ही कर लिया था स्ट्रक्चर वाले लेक्चर्स में। तो ठीक है, यहाँ पे अपनी एक प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाती है जिसमें हमने बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लिया, वेरी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। और बहुत ही इजी तरीके से जैसे मैंने आज तक समझाया वैसे ही बहुत ही इजी तरीके से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर भी समझ में आएगा। तब तक के लिए देखते रहें, इस वीडियोस को देखते रहें और रिवाइज करते रहें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन का सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजबूत करनी हो तो जितने क्वेश्चंस मैंने लगाए उससे 10 एक्स्ट्रा लगा दो। इसीलिए आप देखते होंगे मैंने हर एक वैरायटी का आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, क्योंकि अगर आपकी हर वैरायटी कवर्ड रहेगी तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, है ना। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है वहाँ पे। और तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।